आप लोगों को स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल सामान्य ज्ञान पर, जहां पे एजुकेशन से जुड़ी हर एक जानकारी उपलब्ध होती है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे क्लास 10 का फिजिकल साइंस के ऊपर, जो कि है फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि। कहने का मतलब है कि हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी क्या चिंताएं हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दें कि यहाँ पे MCQ रहेगा इस चैप्टर से 1 मार्क्स का। ठीक है, ये MCQ रहेगा 1 मार्क्स का, और VSAQ रहेगा वो भी 2 मार्क्स का रहेगा, और 2 मार्क्स का रहेगा SA। ठीक है, टोटल मिला के ये आ जाएगा आपका 5 मार्क्स का। ये पूरे चैप्टर से पूरा टोटल क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के पास 5 मार्क्स का, जो कि क्वेश्चन में रहेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पूरे चैप्टर के बारे में डिटेल के बारे में जानते हैं कि क्या है। ठीक है, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, क्या बोला गया? पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किमी में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया? पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किमी व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी पर बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, जिसकी आवरण यानी उसकी परत को हम लोग क्या कहेंगे? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल के प्रतिरोधक शक्ति होने के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आने वाली उल्कापिंड आदि आकाशीय पिंड धरातल पर पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्या? पृथ्वी के प्रतिरोधक यानी पृथ्वी के जो प्रतिरोधक शक्ति के कारण ही क्या होता है? अंतरिक्ष से आने वाले कोई भी उल्कापिंड वो क्या होता है? पृथ्वी में आने से पहले ही वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी के वातावरण के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव की तरह काम करता है। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे? वायुमंडल पृथ्वी के वातावरण के लिए ग्रीन हाउस की तरह वो काम करता है। ठीक है, जो सूर्य से आने वाले लघु तरंग को पृथ्वी तक आने देता है, लेकिन पृथ्वी की दीवार विकसित देशों की दशा की तरंगों को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, यानी पृथ्वी की दीवारों से विकसित दशाओं की तरह तरंगों को बाहर जाने से रोकता है। इसी कारण पृथ्वी की औसत तापमान क्या होता है कि स्थिर रहता है, यानी जितनी हम लोगों को ज़रूरत होती है उतना होता है। यानी 45 से लेकर 35 डिग्री तक का तापमान हम लोगों को ज़रूरत है, वो उतना मेंटेन करके वो रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल पृथ्वी की ऊपरी परत का अध्ययन को एरोलॉजी और नीचे के परत के अध्ययन को मेटेरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी के जो ऊपर का अध्ययन है, यानी ऊपर वाले भाग को एरोलॉजी कहते हैं और नीचे वाले भाग को मेटेरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी अगर वायुमंडल की अगर ये देखा जाए, यानी पूरी लंबाई और चौड़ाई देखा जाए, तो वो कितना है? वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, जो वायुमंडल है हमारे वो 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें क्या है? वायुमंडल के मुख्य रूप से नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है 2.9% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और अग्नि है कितना? वो 0.9% पाई जाती है। इस तरह करके मिलाकर हम लोग के वायुमंडल में गैस पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया? वायुमंडल को तापमान या अन्य घटनाओं के हिसाब से 5 परत में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे बांटा होगा। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे बांटा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या बोला? 5 परतों से बांटा गया। पहला है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहरी मंडल। ठीक है, हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, यानी एक एक परत के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
पहला है घनमंडल यानी क्षोभ मंडल। घनमंडल को ही क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया है, पृथ्वी की सतह, ठीक है, पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, ये देखिए हमारा ये पृथ्वी है। ठीक है, इसकी सतह यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की सतह को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल यानी घनमंडल कहते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर का होता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होता है वो विषुवत रेखा से ऊपर 18 किलोमीटर का होता है। ठीक है, 18 किलोमीटर का होता है। इस वायुमंडल में जल वाष्प, धूल कण तथा बादल रहते हैं, जिसके कारण स्तर में प्रति घटनाएं जैसे कि वृष्टि, वज्रपात, तूफान, आंधी तूफान आदि होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि इसी के कारण, ठीक है, क्षोभ मंडल में ही आप लोगों को बादल का गरजना, बारिश होना, धूल, ये सब घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलेगा। वायुमंडल, अब जैसे कि यहाँ सबसे ज़्यादा घनत्व रहता है और ग्रीन हाउस का प्रभाव भी यहीं पे रहता है। ठीक है, इसी क्षोभ मंडल के में ही ग्रीन हाउस का प्रभाव रहता है। ठीक है, अब यहाँ इस स्तर का तापमान प्रति 167 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा प्रति 1 डिग्री 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीमीटर वायु भार कम होता है। ठीक है, इसका तापमान के अंतर्गत होने के कारण वायु प्रभाव यहाँ होता है। ठीक है, आप लोगों को जितना कुछ यहाँ पे आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि जो भी है, बिजली का गरजना, वर्षा होना, धूल इत्यादि सब कुछ यहीं पे आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम ग्रीन हाउस के ऊपर, यानी ग्रीन हाउस क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्रीन हाउस का प्रभाव। ग्रीन हाउस वायुमंडल के चारों तरफ अपने एक मोटा परत बनाए लेती है। ठीक है, ये जो इसके चारों तरफ है, ये आप देख रहे हैं फोटो में कि इसके चारों तरफ एक मोटे सा घेरे बना कर रहते हैं। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, और इस तापमान को इतना इन गैसों की तरफ बढ़ाने को ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ से देखिए, ये जो है, ये जो सूर्य का जो ताप है वो इसी आवरण में यानी पृथ्वी के चारों तरफ यानी वायुमंडल के चारों तरफ ही रहता है, जिसके कारण से पृथ्वी का जो तापमान रहता है वो नियंत्रण बढ़ता रहता है। ठीक है, और ये ग्रीन हाउस ही हम लोगों को सूर्य की परावर्तन किरणों से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संताप मंडल, घनमंडल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई स्तर को संत मंडल या फिर संताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, पहला हम लोग क्या देखे थे, 1 से लेकर 18 किलोमीटर तक को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, और अब वही 18 किलो से के बाद से 50 किलोमीटर की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, संताप मंडल कहेंगे, जो कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं फोटो में। ठीक है, इसमें वायु क्या रहता है, का संताप कम रहता है और इसका वायु स्थिर रहता है। ठीक है, यानी इस परत में ओजोन नामक परत होता है। ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस परत को हम लोग ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, ये वाला लाइनिंग को हम लोग ओजोन परत कहते हैं। वायुमंडल में ओजोन का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन मंडल का बहुत ही अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह एक रक्षा आवरण है, यानी ये एक हमारे रक्षा आवरण की तरह कार्य करता है, मतलब सुरक्षा कवच है पृथ्वी के लिए। वो क्या है, सुरक्षा कवच का कार्य करता है। वायुमंडल में ओजोन मंडल का इस आवरण परत को ओजोन मंडल सूर्य की परावैंगनिक किरणें को पृथ्वी की सतह तक आने से नहीं देती है। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे, ओजोन मंडल सूर्य की परावैंगनिक किरणें को पृथ्वी की सतह तक आने नहीं देती है। ठीक है, जो सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो किरणें को आने नहीं देती है। यहाँ क्या बोला गया कि ओजोन मंडल पृथ्वी की परावैंगनिक किरणें, ठीक है, पृथ्वी की परावैंगनिक किरणें को पृथ्वी की सतह पर आने नहीं देती है। जो सूर्य की जो किरण रहता है, यानी आप ये देख रहे होंगे कि ये किरणें को आने नहीं देता है।
ठीक है, ओजोन मंडल पृथ्वी की सतह तक आने नहीं देता है। इसको जिस तरह हम लोग चाय को छानते हैं ना, इसी तरह वो प्रकाश को यानी उसकी किरणें को छान के उसके बाद हम लोगों के लिए वहाँ से भेजा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। जेट विमान उड़ाए जाते हैं, यानी इस स्तर में ही हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इस आप पहले भी बताए थे कि इसका तापमान समान रहता है, यहाँ पे मौसम की कोई घटनाएं नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे मौसम की कोई घटनाएं नहीं होती, यहीं पे यही क्या होता है, इस परत में यह क्या हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई बादल नहीं होता है। ठीक है, इस परत में ओजोन संताप मंडल में कोई बादल नहीं होता है, ऋतु परिवर्तन का कोई प्रभाव इस पर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, यानी संताप मंडल में ना ही कोई ऋतु परिवर्तन होगा, ना ही, अभी पहले ही बताए थे कि मौसम का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी मौसम घटनाएं नहीं होता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को संताप मंडल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे नीचे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मध्यमंडल। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण मंडल है हमारे पृथ्वी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, यह संताप मंडल के ऊपर स्थिर एवं 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीचों में फैला है। ठीक है, 50 मीटर से लेकर वो 80 मीटर ऊपर, ठीक है, 50 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो फैला है। ठीक है, अब ये ओजोन मंडल, ये जो आप देख रहे हैं, ये ओजोन मंडल के ऊपरी परत में, ये जो ओजोन मंडल है इसके ऊपरी परत में ही क्या है, मध्य मंडल है। ठीक है, इस मध्य मंडल की ऊंचाई साथ में तापमान का गिरावट आती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, इस ओजोन मंडल में, मध्य मंडल में क्या रहता है कि इसके ताप क्या रहता है, में गिरावट आता है। ये क्या करता है, ये जो आप देख रहे पृथ्वी पर आने वाली कोई भी, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने वाली कोई भी उल्का पिंड को ये रोकने का कार्य करता है। यहीं पे आके वो क्या हो जाता है, ख़त्म, नष्ट कर देता है। ये जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये उल्का पिंड जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, ये क्या पृथ्वी पर आने नहीं देता, मध्य मंडल में वो सबको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है आयन मंडल या फिर तापमंडल। ठीक है, यह है तापमंडल या फिर आयन मंडल, इसको दो नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इस मंडल का फैलाव 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी 80 किलोमीटर से लेकर इसकी जो फैलाव है ये 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, 18, फिर 50, फिर 80, फिर यहाँ पे 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक में ये फैला है। ठीक है, इस मंडल में तापमान तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये सूर्य के बहुत ही करीब में रहने के कारण यहाँ पे इसका तापमान क्या होता है, अधिक तेज़ी से बढ़ता है। इसी कारण यह है कि इस प्रदेश में गैस, एटम, द्रव्य, एक्सरा एवं पैरावैग्निक किरणें की अवशोषण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे से पैरावैग्निक किरणों का अवशोषण यहाँ पे किया जाता है। दूसरा क्या है, पृथ्वी के पृष्ठ रेडियो तरंग इस मंडल से परिवर्तन होकर पुनः पृथ्वी पर लौटता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहीं पे इसी मंडल में क्या होता है कि हम लोग जो सैटेलाइट होता है या फिर हम लोग जो नेटवर्क, यानी जो भी हम लोग बात कॉलिंग के द्वारा बात करते हैं या फिर हम लोग टेलीविज़न या फिर रेडियो में जो भी कुछ दिखते, तो ये यहाँ से आके, ठीक है, ये आयन मंडल यानी तापमंडल से आके पृथ्वी पर वापस आती है। ठीक है, यहाँ पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वापस आके यहाँ फिर आता है। यानी पृथ्वी से कोई भी चीज़ गया और वो फिर क्या हुआ, वो फिर नीचे पृथ्वी पर, यानी आयन मंडल से रिटर्न आके फिर यहाँ पे पृथ्वी पर आता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला है क्या, वायुमंडल यानी बाहरी मंडल। ठीक है, वायुमंडल या वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत का है, यानी क्षोभ मंडल और संताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल के सबसे ऊपरी परत में। ठीक है, यहाँ पे ये वाला परत पाया जाता है वायुमंडल। ठीक है, इस परत की वायु काफ़ी विरल होती है। ठीक है, यहाँ पे का जो वायु है वो काफ़ी विरल होती है। इस मंडल के पश्चात निर्वात के अंतरिक्ष का विस्तार होता है, यानी यहीं पे भी अंतरिक्ष का विस्तार होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। ये जो हम 5 टॉपिक पढ़ाए हैं अभी तक, पहला क्या पढ़ाए थे, क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्य मंडल
और आयनमंडल और ये वायुमंडल। ये आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से हम चित्र की सहायता से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और समझाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, वीडियो को आगे ज़्यादा बड़ा ना करके वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन रहे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में हमें वहाँ पे भी आप टैग्स करके हमको बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और वहाँ आपको पूरा जानकारी फिर से हमको विस्तार में बता सकते हैं आपको। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।